अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं ज़ीरो टू एआई प्रो ज़ेब मलिक। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप मशीन लर्निंग में कैसे वर्चुअल एनवायरनमेंट में अपना काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास VS कोड डाउनलोड होना चाहिए और उसकी एक्सटेंशन पाइथन आपके पास डाउनलोड होनी चाहिए। मज़ीद आपको मैं बताता हूँ, आपने गूगल या क्रोम पे जा सकते हैं। वहाँ जाके आप मिनी कोंडा या एनाकोंडा इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने यहाँ मिनी कोंडा सेलेक्ट किया। आप मिनी कोंडा की वेबसाइट पे आए और यहाँ आपने विंडो के लिए मिनी कोंडा को डाउनलोड कर लेना है। ये डाउनलोड का ऑप्शन है। जैसे ही आप डाउनलोड के ऑप्शन पे आएंगे, वो आपको फ्री डाउनलोडिंग वाली साइट पे ले आएगा। ये आपका मिनी कोंडा डाउनलोड होना शुरू हो गया है। जैसा कि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, आप अपने डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे। डाउनलोड सेक्शन में जाके मिनी कोंडा को आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, आप नेक्स्ट एग्री नेक्स्ट करके ये आपकी डायरेक्टरी में से हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है, तो आप लोगों के पास ये सी ड्राइव में आ जाएगा। मज़ीद आपने सर्च वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ आपने मिनी कोंडा प्रॉम्प्ट के नाम से आपका आएगा। आपने इसको ओपन कर लेना है। इसका तरीका ये है कि आप मिनी कोंडा में एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाएं मशीन लर्निंग के लिए। इसका तरीका है कि आप लिखें कोंडा एक्टिवेट /n, मतलब न्यू इन्वायरमेंट बना रहे हैं, पाइथन AI प्रो। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो ये पाइथन बनने लग जाएगा। अगर आपको मज़ीद कोई चीज़ समझ नहीं लगती तो आप मिनी कोंडा चीट शीट लिखकर वहाँ से भी कमांड देख सकते हैं। मैं यहाँ मिनी कोंडा चीट शीट को डाउनलोड कर रहा हूँ और आप सबको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ सारा कुछ लिखा हुआ है कि आप किस तरह हर फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे इंस्टॉल पैकेजेस को कोंडा इंस्टॉल पैकेजेस के नाम से कर सकते हैं। मैं आपको भी करके भी दिखाता हूँ। आपने एक न्यू इन्वायरमेंट बनाना है, तो लिखें कोंडा क्रिएट नेम के नाम से आप इन्वायरमेंट बनाएंगे। मैं आपको अभी बना के दिखाता हूँ। पाइथन AI प्रो। ये देखें, कमांड एग्जीक्यूट हो रही है और हमें हमारा इन्वायरमेंट तैयार होने लग रहा है। मजीद ये प्रोसीड जो लिखा हुआ है, यहाँ आपने वाई देकर यस कर देना है। ये आपका एक इन्वायरमेंट बन गया है। अगर आपने चेक करना है कि मेरा इन्वायरमेंट बन गया, तो कोंडा env लिस्ट लिख देना है। ये देखें, हमारा पाइथन AI प्रो के नाम से ये इन्वायरमेंट बन गया है।
अब मैं इस इन्वायरमेंट को के अंदर काम करना चाहता हूँ, तो लिखूंगा कोंडा एक्टिवेट पाइथन एआई प्रो। ये देखिए हम मेरा पाइथन एआई प्रो यहाँ, अब हम बेस इन्वायरमेंट में आ गए। इसके अंदर मैंने बेसिक लाइब्रेरी इंस्टॉल करने का तरीका है कि आप लिखें कोंडा इंस्टॉल पैकेजेस के नाम से था, आप यहाँ बाय नेम भी कर सकते हैं, जैसे पांडास मैट प्लॉटलिब। ये देखें, ये कमांड जैसे एग्जीक्यूट होगी तो ये हमारे जो सारा इन्वायरमेंट है वो रेडी होना शुरू हो जाएगा। जैसे ये इन्वायरमेंट रेडी होगा तो आप इसके थ्रू मैटप्लोट्लिब, scikit-learn, ये सारी आप जो है कमांड एग्जीक्यूट करके डाउनलोड कर सकते हैं। ये जैसे आपने देखा कि ये जो पांडास है ये सही वर्किंग कर रही है और ये ग्रीन का निशान आ गया, इसका मतलब कि हमारा ये डाउनलोड हो चुका है। मज़ीद मैं आपको बताता हूँ कि आप और मज़ीद किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। पिप इंस्टॉल numpy, ये सारी लाइब्रेरीज आ रही हैं। आप इनको जैसे ही रन करेंगे तो ये चल पड़ेंगे। कंट्रोल एंटर से भी रन होता है, उससे नए सेल पे भी आ जाते हैं, और शिफ्ट एंटर से भी रन हो जाता है। ये मज़ीद आपको ये टाइम फ्रेम आ रहा है, जब ये सारी लाइब्रेरीज डाउनलोड हो जाएंगी तो ये जो टाइम फ्रेम है ये ख़त्म हो गया, टिक का निशान आ जाएगा। देखें जिस तरह ये जो है सारी लाइब्रेरीज हैं डाउनलोड हो चुकी हैं, और हम इसे मज़ीद चेक करेंगे। इंपोर्ट पांडास जैसे लिखा है एसपीडी, सेम इसी तरह इंपोर्ट numpy एस एनपी, सेम ये इंपोर्ट मैटप्लोट्लिब एसपीएलटी, और हमने सीबोन भी की है तो इंपोर्ट सीबोन एस एसएनएस, और scikit-learn जो है वो हमें अभी लोड करने की ज़रूरत नहीं। जब जैसे ही आप कंट्रोल एंटर से इसे रन करेंगे ये रन हो जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि ये जो हमारे इन्वायरमेंट है वो हमारा बेहतरीन तरीके से बन चुका है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे। खुदा हाफिज। ये जैसे मैंने आपको बताया कि जो पांडास और मैटप्लोट्लिब है वो डाउनलोड हो गया है। अब हम इसको चेक करते हैं क्या ये आया डाउनलोड हो गया है, और आपको दूसरा बताता हूँ कि आप VS कोड के अंदर इन्हें किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं बाकी लाइब्रेरीज को। जैसे मेरा एक फोल्डर है, फोल्डर के अंदर मैं बनाता हूँ 01.ipynb। इस नाम से आपने अपनी फाइल बनानी है जिसकी एक्सटेंशन हो .ipynb। जैसे ही मैं बनाऊंगा तो मेरा जो है वो सिंपल आ जाएगा, इसके अंदर कोड मार्कडाउन फाइल बना सकता हूँ, सबको रन कर सकता हूँ और अपने कोड को देख सकता हूँ। और आप AI के थ्रू भी लिखवा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन होती हैं VS कोड में। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कोड में आया हूँ और मैंने सबसे पहले यहाँ कर्नल सेलेक्ट करना है। कर्नल वो होगा जो मैंने इन्वायरमेंट बनाया होगा मिनी कोंडा के थ्रू। यहाँ मैं आऊँगा पाइथन इन्वायरमेंट पे और मैंने बनाया है पाइथन एआई प्रो के नाम से, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो मैं इसको चेक करना चाहता हूँ क्या मेरा सही काम कर रहा है पांडास या नहीं। तो इसके लिए मैं लिखूँगा इंपोर्ट पांडास एसपीडी। जैसे इसको रन करूँगा, अगर ये रन हो जाता है
तो मेरा ये ठीक काम कर रहा है, अगर नहीं रन होगा तो मतलब ये ठीक काम नहीं कर रहा। आप कोई भी नई फाइल होगी तो आपको उसके लिए पाइथन जो कर्नल है इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये इसके लिए स्पेसिफिक चीज़ है। जैसे IPY कर्नल यहाँ इंस्टॉल हो रहा है, ये हर इन्वायरमेंट के लिए अलग डाउनलोड होता है। जैसे ये डाउनलोड होगा उसके बाद यहाँ टिक का निशान आ जाएगा, इससे पता चल जाएगा कि हमारा कोड ये कोड सही रन कर रहा है या नहीं।